दोस्त, बहुत से ख्वाहिशें हैं मन में। लगता है कि ये खरीद लूँ, ये फ़ोन ले लूँ, यहाँ घूमने चले जाऊँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि पैसा नहीं है, सिचुएशन नहीं है। कहीं बाहर जाते वक्त सोचना पड़ता है कि क्या पैसा है जेब में। बहुत बार मन को मारना पड़ता है। और ये सब क्यों? हमारे माँ बाप की वजह से। अरे पागलों, कभी खुद को देखा है? माँ बाप को तो छोड़ो, माना कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन कम से कम अपना घर तो चला रहे हैं। तुमने क्या उखाड़ा है? उखाड़ने का छोड़ो, अब तक क्या उखाड़ने का ट्राई किया है? तुम्हारे सारी जो सिचुएशन है आज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। चाहे तुम कितना भी दूसरों को कोस लो, तुम पूरी दुनिया को मना लोगे कि मैं इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। पर क्या खुद को मना पाओगे? दुनिया से झूठ बोलोगे चलेगा, पर क्या खुद से झूठ बोल पाओगे? सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हारी ज़िंदगी बनानी है या फिर भिखारी की तरह माँ बाप के टुकड़ों पर पल के उन्हें कोसना है, या खुद को साबित करके दिखाना है। सपना देखना छोड़ दो कि कोई पर्सन आएगा जो हमारी सिचुएशन समझेगा, या कुछ मिरेकल होगा फिर हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई घंटा तुम्हारी सिचुएशन समझेगा, तुम ही नीचे गिरोगे और तुम ही खुद को उठाओगे, बाकी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दोस्त सोचता है ना ये बुरे दिन है, ये भी चले जाएंगे, अच्छे दिन में आएंगे, तो ये एक झूठ है मेरी जान। अच्छे दिन नहीं आते हैं, अच्छे दिन को लाना पड़ता है। मेरा भी वक्त आएगा, यही कहते हो ना, तेरा वक्त कभी नहीं आएगा जब तक तू उसे नहीं लाएगा। इसलिए इस लाइन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कहो लोगों का वक्त आता है, मैं अपना दौर खुद लाऊंगा। तुम तुम्हारे हो, इसके सिवा कोई तुम्हारा नहीं है। कोई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि तुम ना चाहो। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, व्यक्ति ही स्वयं का उद्धार या बर्बादी का कारण होता है। व्यक्ति ही स्वयं का उद्धार कर सकता है या खुद को बर्बाद कर सकता है। डिसीजन हमारा है। जब तुम खुद की मदद करने लगोगे तो 100 हाथ और आगे आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। एक दिन एक गांव में बाढ़ आ जाती है। उसी गांव में एक आदमी भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। उस भक्त को भगवान पे बहुत भरोसा होता है कि भगवान मुझे बचा लेंगे, और वो मंदिर में जाकर बैठ जाता है। मंदिर की जो जगह थी वो गांव के हिसाब से थोड़ी ऊपर थी, जिसके वजह से वहाँ पानी पहुँचने में टाइम लगेगा। कुछ लोग वहाँ पे भक्त के पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, गांव में बाढ़ आई है, ये सब डूब जाएगा, आप हमारे साथ सुरक्षित जगह चलिए। तो भक्त कहता है, नहीं नहीं, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा था, पानी मंदिर तक पहुंच जाता है। तब वहाँ पे नाव में कुछ लोग मंदिर के पास आकर भक्त से कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, गांव में बाढ़ आई है, ये सब डूब जाएगा, आप हमारे साथ सुरक्षित जगह चलिए। तो भक्त कहता है, नहीं नहीं, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। वो लोग चले जाते हैं। पानी धीरे धीरे से बढ़ता ही जा रहा था। अब पानी उसके लगभग गले तक पहुंच गया। तब ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें बैठे आदमी भी भक्त से यही कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, पानी बहुत बढ़ चुका है। लेकिन वो कहता है कि मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। फिर पानी बढ़ने लगता है और उसकी उसी पानी में डूबकर मौत हो जाती है। और वो भगवान के पास पहुंचता है और भगवान से पूछता है कि भगवान, आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई? तो भगवान खींच के एक कान के नीचे उसके देते हैं और कहते हैं कि वो लोग किसने भेजे थे, वो नाव किसने भेजी थी, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। मैंने तो तेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुझे ही तेरी मदद नहीं करनी है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप इतना तो समझ ही गए होंगे, जब तक तुम खुद की मदद के लिए तैयार नहीं होते, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस दिन को इमेजिन करो जब तुम अपना सपना पूरा कर लोगे। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, फिर भी तुमने किया, तब तुम छाती ठोक के शान से कह पाओगे कि ये मैंने किया है। तुम फोड़ दोगे। सपना पूरा करने के लिए क्या चाहिए? दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए। अंत में बस इतना कहूंगा, तू गिरेगा, टूटेगा, हारेगा, लेकिन तू गिरेगा, टूटेगा, हारेगा, लेकिन जब तक नहीं मरेगा, शेर दहाड़ने को वापस जरूर आएगा।